तो पूरे भी मुस्लिम है ना, ये रमजान महीने का मुबारक। कैसे हो रहे रोजे, कैसे हो रहे? हाँ, तो अच्छा है। मैं थोड़े घरों पे आया था, मैं लास्ट वीक एक दो तीन घर पे आया मैं, तो देखे तो वहां पे ये बाहर की पुलिस स्टेशन में इनका फोटो है, और मोहल्ले में ये रउडी शीटर बोल के, लेकिन घर में देखे तो एक दुख और एक पीटी टाइप में माहौल ठीक नहीं लगा। तो दिन आपके इंस्पेक्टर साहब और एसीपी साहब ये लोग डिसाइड करे कि ये रउडी शीटर जितने भी लोग हैं और छोटा काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कोई पान शॉप में काम कर रहा है, और कोई जूस सेंटर है, तो ये लोगों को मदद करना है साहब बोल के ये लोग अच्छा इनिशिएट लिए। क्योंकि रमजान के महीने में मदद करे तो पूरा भी फैमिली, क्योंकि आप लोग तो अच्छे सभी लोग भी रोजे रह रहे हैं, और कई लोग एक 10 साल 15 साल से केसेस में नहीं है। तो मैं सब पहले मैं फैमिलीज को बोलता हूं कि आपके शोहर को आप कंट्रोल करो, क्योंकि कुछ भी करेंगे वो बाहर कुछ भी करेंगे, लेकिन कंपलसरी घर तो आएंगे। तो घर आने के बाद आप उनके ऊपर एक नजर रख के अगर से कुछ गलत करे तो आप आपके इंस्पेक्टर को या किसी हमारे पुलिस ऑफिसर को आप फोन करके बोलो। मैं सोचता हूँ कि कितने भी यहाँ पे 17 लोग अभी आए, ये लोग थोड़ा अभी सुधर के आए आपके पूरे भी हस्बैंड्स। अगर से वो कुछ आपको घर में कुछ गड़बड़ कर रहे या आपको मार रहे या बाहर किसी से कुछ झगड़ा कर रहे तो आप हमें बताओ, कंपलसरी हम काउंसलिंग करेंगे। और अभी अपने दोनों भी साथ दो बात बोले कि एक अम्मा उनके हस्बैंड जमात में है बोल के, और एक रउडी शीटर को उनके दूसरे वाले ने उमरा लेके गए। कल मेरे पास एक फाइल आया था, यही अपने जोन का राजेंद्र नगर का, कि उनको पासपोर्ट आना बोले तो उनके ऊपर रउडी शीटर है, तो पासपोर्ट नहीं आया तो उनको ऊपर से ऑफिसर्स लिख के भेजे कि इनका पासपोर्ट अगर से रउडी शीट क्लोज करे तो इनको पासपोर्ट देते बोलते। तो कल मैं वो भी ऑर्डर दिया मैं लोकल पुलिस स्टेशन में। तो आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं बोले तो आप गलतियां तो करें आप, लेकिन आपको एक करेक्शन का मौका दे रहे हैं। और आपके बच्चे पूरे भी छोटे बच्चे हैं अम्मा, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, क्योंकि एक ही है कि एजुकेशन ही एक वेपन है जो फैमिली को पूरा भी एक अच्छे रास्ते में लेके जाता है। आप बच्चों को पढ़ाओ। मैं लास्ट टाइम ये साहब के घर पे गया था मैं, आपका नाम क्या है? राहिल। राहिल के पास गया तो दो दिन बात करा मैं उनके यहाँ पे। दो दो बेटे हैं और 3 बेटियां हैं आपके। हाँ, तो अब ये साहब ऑटो चला रहे हो और घर संभाल रहे हो, और बच्चे पूरे भी कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? बड़ा बच्चा मदरसे में है, महिला बच्चा गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, 3 बच्चे शादी मंडल में गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ बोले तो उनको क्यों उनके साइड से क्यों बोलने लगा रहा हूँ बोले तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं और आपके मोहल्ले में और आपके पहचानत के जो भी लोग हैं, कंपलसरी अपना स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव लिए, माइनॉरिटी स्कूल्स और भी डेवलप कर रहे हैं, स्टार्ट किए और डेवलप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम पुलिस की ओर से सब लोगों को भी मदद करेंगे। यहाँ पे लोकल के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी हम बोलेंगे कि ये बच्चों को स्कूल में भेजना है बोल के, और हमारे ऑफिसर से भी मैं बात करूंगा, हमारे ऑफिसर से भी बात करके बच्चों को अगर से अच्छी एजुकेशन मिले तो उनका फ्यूचर बनता है, और पूरा घर का भी पूरा फैमिली का फ्यूचर बनता है। इसलिए ये एक अच्छा कार्यक्रम हमारे एसएचओ साहब खलील पाशा साहब लिए। तो यहाँ से अभी काला पत्थर से शुरू हुआ और सभी पुलिस स्टेशन में भी हम सभी जो भी रउडी शीट उनके ऊपर है लेकिन उनका फैमिली का जो हाल ठीक नहीं है, वो लोगों को हमारे दूसरे पुलिस स्टेशन में भी हम मदद करेंगे। और बस एक ही एक बात बोलना है कि
पूरा भी आप लोग जितने भी लोग हैं आप फैमिली को साथ लेके चलो और सोसाइटी को साथ लेके चलो। कोई गड़बड़ में या जस्ट फ्रस्ट्रेशन में आके किसी को मारना या किसी को ये करना, क्या है मियाँ आपके भाई से मिले? क्यों नहीं मिले? जाके बोलना उसको, उसको सुधरो, बोलो आप। बोलो आप, बोल के उसको करेक्ट लाइन पे आओ बोलो। तो सब लोग भी अच्छे रास्ते पे जाने की एक मैं तो आप सब उससे भी उम्मीद रख रहा हूं मैं कि अगले रमजान तक, अभी ये रमजान से अपन अगले रमजान का अपन टारगेट लेंगे, तो आप सब लोग भी अच्छा कैरेक्टर में आके आप हमारे एसएचओ और एसीपी साहब को आप एक कॉन्फिडेंस दिलाओ कि कुछ भी क्राइम में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो टाइप से आप कॉन्फिडेंस दिलाओ। डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट से जो आपको मदद करना है हम करेंगे। तो सब लोगों को भी मैं और एक बार भी ये रमजान महीने का मैं मुबारकबाद बोलते हुए मैं मेरी मैसेज आप कंप्लीट कर रहा हूँ। सत्यम और कामाटीपुरा के इंस्पेक्टर प्रसाद और उनके फलकनुमा डिवीज़न के जावेद साहब आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिए। काला पत्थर में जो एक 20 रउडी शीटर को काला पत्थर और कामाटीपुरा से उनके फैमिलीज़ के साथ यहाँ बुलाकर उनको ये रमज़ान के होली मंथ में उनके घर के लिए कुछ खाने के चीज़ पूरा ग्रॉसरीज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फिर हमारे इंस्पेक्टर खलील पाशा का एक ही मकसद है कि हर महीना भी और कभी भी कुछ काउंसलिंग है तो केवल एक रउडी शीटर को ही बुला रहे। ये रमज़ान महीने में अगर से फैमिली मेम्बर्स पूरों को बुला के अगर से काउंसलिंग करे तो उनमें जो रउडी एलिमेंट उनके वो पर्सन में है वो चेंज होके अच्छे नेक इंसान बनेंगे बोल के ये इनिशिएटिव लिए। तो ये बहुत अच्छा काम है। ये लास्ट वीक हम सब लोग मिलके थोड़े रउडी शीटर्स के घर में सरप्राइज चेक किए थे, तो वो दिन देखे तो एक 4-5 रउडी शीटर के घर में असल बेसिक्स नीड्स भी नहीं है, मैंने वो पूरे भी वो फैमिली पूरा भी पूर कंडीशन में। तो खलील पाशा साहब ने यह एक अच्छा निर्णय लिया और पूरा राशन पूरा मंगा के उनके एसीपी जावेद साहब के नेतृत्व में आज मुझे यहाँ पे बुला के वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो वो फैमिलीज़ को एक ही बात बताए कि यही हाल में एक शख्स एक रउडी शीटर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन में उसने मेंशन किया कि उसको होली पिलग्रिमेज जाना है, मक्का विज़िट करना है बोल के। तो उसके ऊपर ऑफिसर्स ने निर्णय लिया कि वो जो भी गलत काम पहले किया है लेकिन अभी तो उसको मक्का जाने के लिए वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया बोल के उसको रिलैक्सेशन दे के भी उसका रउडी शीट क्लोज किए। तो उसको अभी पासपोर्ट आएगा तो वो अपना जो लाइफ में जो उसको एक आशा है और जो मकसद है वो पूरा होता बोल के उसका कल हमने रउडी शीट भी ओपन किया। तो ये बात भी वो लोगों को बताए कि अगर से आप कैरेक्टर अच्छा बना के और कुछ भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए बोल के। तो बच्चों को भी उनके बच्चों को भी अगर से किसी को स्कूल एडमिशन या कुछ हेल्प होना है तो भी सिटी पुलिस कभी भी हर टाइम पे भी उनके साथ रहने के लिए तैयार है। कंडीशन है कि वो लोग उनका कैरेक्टर बदल के अच्छे रास्ते पे आए तो पुलिस उनके साथ देने के लिए तैयार है। रउडी शीटर नहीं है, उनकी मम्मी गुड़म्बा बेचते थे सर, दारू रानापुर पार्टीवाड़े में 40 साल से उन्हें गुड़म्बा बेचते थे सर। उनके केसेस कामिश पे हुए थे सर, कामिश बेचे उनकी मम्मी बेचे तो उनको लेडीज को डायरेक्ट जाके 2007 से लेके 2015 तक कामिश को केस कर सकते, मतलब आपकी मम्मी बेच रहे आपको केस करना पड़ता बोल के। उसमें हमारे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़के और 1 लड़की। तो उसमें हम क्या करें सर, गुड़म्बे से ऐसा रउडी शीटर ओपन हुआ ना बोल के मैं क्या करी 2015 में उनको रानापुर पार्टीवाड़े से लेके चले गए सर।
लेके जाके पूरा गुड़म्बा बेचना बंद करा दिए, सब बंद करा दिए सर। वहां से कोत्तापेट फ्रूट मार्केट जाके हम रोड पे दोनों वाइफ एंड हस्बैंड फ्रूट बेच के बच्चों को स्टडी महीना बाद गुरुकुल में कराए सर। गुरुकुल में स्टडी वो कराए और वहां से बिजनेस करने में फ्रूट मार्केट कोत्तापेट से चले गया सर। वहां से फिर घर का किराया वो नहीं बन सके, फिर रिवर्स पुराना फूल में आना पड़ा सर, क्यों तो उतना बेनिफिट नहीं था फ्रूट बेचने में। मार्केट बाटा सिंगाराम चले गया था सर। वो एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा बिजनेस उन्होंने रैपिडो मार के वो करके ऐसा बस तो बड़ा लड़का बीटेक इंजीनियर है सर, 3rd ईयर कर रहा। अभी उसमें पैसा नहीं बढ़ सके, उन 2 साल से घर में है सर बच्चा बड़ा, और तो लड़का और लड़की 1st ईयर है सर। उनका एजुकेशन नहीं हो रहा सर, कि मतलब फीस बंदे तो होता है वरना नहीं। और उन्हें कुछ जॉब करेंगे, कामेश कुछ करेंगे, स्टडी बड़े से है सर, तो कहीं भी गए तो ना रोड शीटर ओपन है, जॉब नहीं मिल रहा सर उनको। लास्ट केस है, तू लास्ट केस कब है का 2012 या 13 में हुआ सर उनको। अभी बड़ा बच्चा बीटेक इंजीनियर VVIT में सर, भटकेसर में 2nd ईयर बीटेक 2nd ईयर डिग्री कंप्लीट हुआ सर। 2 ईयर से घर में छे सर, 85,000 ईयरली नहीं बन सके। नहीं कुछ जॉब करेंगे तो सर उन एजुकेशन। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? 1st ईयर में है सर, गौतम कॉलेज में इंटरमीडिएट 1st ईयर में पढ़ रहे लो पढ़ रहे स्टडी। 2 लड़की होंगे सर, पर बड़े लड़के जिसके पे उम्मीद है सर, अब इनको तो रोडी शीटर ओपन है सर। कितने 3 साल से 2 ईयर सर, अब 3rd ईयर है, फीस कंप्लीट नहीं कर सके इसलिए थोड़ा रोडी शीटर ओपन तो क्लोज। यहाँ पे 2 बात, ये अम्मा के साइड से 2 बात बोले कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पारदीवाड़ा से जाके बाहर काम करके बच्चों को अच्छा पढ़ाए। फिर क्या हो रहा, उनके शोहर कुछ जॉब करने कहीं गए तो उनको कोई भी आने नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? रउडी शीट है बोल के। तो देखो दो भी है, रउडी शीट है बोल के कोई भी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब उसको कुछ जॉब नहीं मिल रहा और पैसे नहीं बन रहे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। अब देखो बीटेक 2nd ईयर कंप्लीट करके 3rd ईयर में रुक के बच्चा, और छोटे बच्चे भी अब इंटर में है। तो मैं पूरों को भी देखो, अब जितना भी हम लोग बोले, हम लोग क्या है, हम एक फ्लो में बोलते गए, लेकिन उनका क्या है, लाइव आया अभी उनके घर में जो हो रहा है, जो बच्चों की जो देखभाल फ्रूट्स बेच के जो पढ़ा है, अभी क्या हो गया, अभी बीच में रुक गया। खाली और रोडी शीट रहने से पूरा फैमिली जो वो खराब हो रहा है। और एक बार तो मैं सब लोगों की मदद कुछ कर सकते हैं तो कंपलसरी काम है के घर को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ, ये करेक्ट मौका है आपको। आपके SHO साहब और ACP साहब अच्छा काम कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने का, तो आप इसका फायदा उठाइए पूरे फैमिली। चलो वो